हेलो बच्चा लोग, कैसे हो भाई। मोस्ट अवेटेड वीडियो है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब सीएमए कोर्स आखिर होता क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कौन से लेवल होते हैं पास करने के, इसकी आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन क्या होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे लोग के माइंड में आते हैं। आज मैं उसको एक बार में क्लियर करूंगा, वो भी एक वीडियो में। पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जो आपका सीएमए डिग्री है वो प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको सीएमए का डिग्री प्रोवाइड करेगा। ओके, पहले आईसीएमआई अपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिया के बारे में जान लो भाई। 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। 4 रीजनल काउंसिल्स हैं। ओके, 4 रीजनल काउंसिल्स हैं और 114 चैप्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया में, और 11 ओवरसीज सेंटर्स हैं, मतलब इंडिया के बाहर भी हमारे सेंटर्स हैं एग्जाम्स के। ओके, और लार्जेस्ट सीएमए बॉडी है एशिया कंटिनेंट में। ओके, और सेकेंड लार्जेस्ट सीएमए बॉडी है ग्लोबल में, मतलब हमारी इंस्टीट्यूट सीएमए की इंस्टीट्यूट छोटी नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सीएमए के पेपर में कितने स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आपका होता है फाउंडेशन, सेकंड स्टेज होता है आपका इंटरमीडिएट, और थर्ड स्टेज होता है आपका फाइनल। ऑब्वियस सी बात है, अब फाउंडेशन क्लियर करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट देने मिलेगा, इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे तो आपको फाइनल देने मिलेगा। समझ गए इस चीज को लेके। अब और समझिएगा कि कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो जैसे कि आपने 12th का एग्जाम दे दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं, और जैसे रिजल्ट आया आप अपीयर कर सकते हैं। ओके, मतलब फाउंडेशन के लिए 12 10 प्लस 2 आपको लगेगा। समझ गए इस चीज को लेके। ओके, और फॉर इंटरमीडिएट 2 एंट्री होता है, एक डायरेक्ट एंट्री होता है, एक फाउंडेशन की एंट्री होती है। ठीक है, एक फाउंडेशन की एंट्री वाली बात यह है कि अगर आप फाउंडेशन को क्लियर करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज आपका होता है कि अगर आप ग्रेजुएट होते हैं कोई भी डिसिप्लिन में, आर्ट और म्यूजिक को छोड़कर, जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीएससी, कोई किसी में भी अगर ग्रेजुएट होते हैं तो आप यहाँ पास एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और कोई कैट लेवल 1 जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कैट कराता है, अगर आप उसका क्वालिफिकेशन लेते हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, और कोई क्वालिफाइड इंजीनियर है वो भी यहाँ पास इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अब आप सीएमए फ्लो चार्ट के थ्रू एडमिशन से लेके आप मेंबरशिप लेने तक का जर्नी समझिए, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एडमिशन लेने के 2 तरीके मैं पहले बता चुका हूं। फर्स्ट वन इज फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज फाउंडेशन कोर्स के थ्रू, और एक होता है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। ओके, फाउंडेशन के लिए आपको 10+2 की जरूरत पड़ती है। ओके, आप 12वीं पास हो गए, 12th पास हो गए, फाउंडेशन में एडमिशन ले लीजिए, एग्जाम दीजिए। ठीक है, एग्जाम देंगे आप इंटरमीडिएट में एंट्री ले सकते हैं। ओके, और कई परसेंट ऐसे हैं जो फाउंडेशन नहीं दे रहे हैं लेकिन ग्रेजुएटेड है, जो ग्रेजुएटेड है वो बिना फाउंडेशन दिए इंटरमीडिएट में एंट्री ले सकते हैं। समझ गए इस चीज को लेके। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक, आर्ट और म्यूजिक को छोड़ के किसी भी अगर एरिया में आप ग्रेजुएट होते हैं तो इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कैट लेवल 1 के अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम के इंटरमीडिएट में क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ के सीएमए इंटरमीडिएट में एंट्री मिल जाती है। ओके, आप क्वालिफाई कर लिए सीएमए एग्जाम। ओके, अब आप अप्लाई करेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। जैसे आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। आइदर ओरल और आइदर पोस्टल, चाहे ओरल कर लो चाहे पोस्टल कर लो। समझ गए इस चीज को लेके। जैसे ही आप इंटर में एडमिशन लेते हैं आपका स्किल ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। ओके, आपको इंटर का बोथ ग्रुप देने से पहले कुछ ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसको मेन आपका सैप लर्निंग हब बोला जाता है। ओके, उसमें आपको सैप फिनेंस पावर यूजर्स कोर्स करना पड़ेगा 60 घंटे का। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन लेना पड़ेगा 40 आवर्स का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल रहेगा आपका 20 घंटे का। ई फाइलिंग रहेगा आपके 20 घंटे का। ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट 140 आवर्स का रहेगा। ये सब जो ट्रेनिंग्स रहेंगे ये आपको इंस्टीट्यूट अपने चैप्टर ऑफिस के साथ मिलकर आपको ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर आप ये सब ट्रेनिंग करते हैं तो आप एलिजिबल है इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप देने के लिए। समझ गए, इससे पहले आप बोथ ग्रुप नहीं दे सकते, मतलब आपको इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप देने से पहले सैप ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। ओके, गॉट इट, समझ गए इस चीज को लेके। अब इंटरमीडिएट का पेपर दिए, इंटरमीडिएट हो गए क्वालिफाई। अब आता है आपका ट्रेनिंग का सेकेंड सिनेरियो। ओके, अब आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। फाइनल का एग्जाम देने से पहले, फाइनल बोथ ग्रुप का एग्जाम देने से पहले
आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, होती है वो भी 7 डेज का। अगेन इंस्टीट्यूट चैप्टर ऑफिस के साथ मिलके आपको ये ट्रेनिंग करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। ओके, साथ ही साथ मेन क्वेश्चन आता है सर आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन क्या होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ अपेयरिंग फाइनल एग्जाम, अभी फिलहाल फाइनल एग्जाम देने के लिए बोथ ग्रुप के लिए 15 महीना कंपलसरी है, 15 महीना का आर्टिकलशिप आपको करना ही पड़ेगा। ओके, बट अगर आप अपना सीओपी चाहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहते हैं, तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। समझ गए इस चीज को। ओके, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं 15 महीने का और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर लेते हैं तो आपको फाइनल में बोथ ग्रुप देने के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ओके, समझ गए इस चीज को। अब सेकेंड सिनेरियो, आपने फाइनल का पेपर दिया और फाइनल आपने क्वालिफाई कर लिया। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास 2 सिनेरियो आता है। अब क्वालिफाई करने के बाद हमारी इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट कराती है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और हमारे कैंपस सेलेक्ट करके जाती है। उससे समझ गए इस चीज को। तो प्री प्लेसमेंट प्रोग्राम का तैयारी करना है आपको फाइनल क्वालिफाई होने के बाद और कैंपस में बैठना है, या तो आप 3 साल का ट्रेनिंग लीजिए और मेंबरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। ओके, मतलब 2 रास्ते हैं, या तो जॉब करो या तो प्रैक्टिस करो। समझ गए इस चीज को। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि सर सीएमए कोर्स तो कर लें, रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है, मेन क्वेश्चन आता है इस चीज का। तो ध्यान से सुनिएगा। फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए 6,000 रुपीज। ओके, फॉर इंटरमीडिएट 23,100, 23,100 रुपए लगेगा, और फाइनल के एग्जामिनेशन के लिए 25,000 रुपए लगेगा। ओके, ये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फीस 1200 और 1400 रिस्पेक्टिवली आपको देना पड़ेगा जब आप एग्जाम अपीयर करेंगे। समझ गए इस चीज को लेके। सर एक और क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ना क्या क्या है, हमको सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे हमारे। तो आपको डिटेल बता रहा हूं कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। फाउंडेशन लेवल पे आपका पहला होगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आपको बेसिक बिजनेस लॉ पढ़ना है और बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, सेकंड रहेगा आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, आपका अकाउंटिंग के साथ साथ यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी रहेगा। ओके, थर्ड वन इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। थर्ड पेपर रहेगा फाउंडेशन का आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ वन रहेगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब इसमें ये रहेगा कि आपको चारों पेपर में पास होना पड़ेगा इंडिविजुअली। गॉट इट, समझ गए इस चीज को। अब बात आती है मेन, इंटरमीडिएट से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, इंटरमीडिएट में टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट। ओके, ग्रुप 1 में आपका पहला पेपर रहेगा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। ओके, एंड सेकेंड पेपर रहेगा फिनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड पेपर रहेगा आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और फोर्थ पेपर रहेगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, अब ग्रुप 2 में आपका पहला पेपर रहेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेकंड रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और थर्ड रहेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डाटा एनालिस्ट, और फोर्थ वन लास्ट वन रहेगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या आप 8 सब्जेक्ट एक साथ दे सकते हैं? आंसर इज यस। आप बोथ ग्रुप एक बार में अपियर कर सकते हैं, या तो ग्रुप 1 एक बार में कर सकते हैं, या ग्रुप 2 एक बार में कर सकते हैं, चॉइस आपकी रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप ग्रुप 1 दो, ग्रुप 2 दो, या बोथ ग्रुप दो, आपको सब में इंडिविजुअली 40 नंबर लाना ही पड़ेगा। समझ गए इस चीज को, तभी आप पास होंगे नेक्स्ट के लिए। और एग्रीगेट में आपको एक ग्रुप में 200 लाना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को लेके, मतलब 40 40 40 ऐसे करके पास नहीं हो पाओगे। इंडिविजुअली पास होने के बावजूद आपको एग्रीगेट 200 बनाना पड़ेगा 4 सब्जेक्ट में। समझ गए इस चीज को। अगर ये चीज आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है, इंटरमीडिएट के, तब आप फाइनल में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ओके, समझ गए इस चीज को लेके। अब आता है फाइनल की बातें। सेम वही केस, आप ग्रुप 3 दो या ग्रुप 4 दो, या तो दोनों को साथ में दो। सब्जेक्ट सुन लेना। ग्रुप 3 में आपका पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड सब्जेक्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, और फोर्थ सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें भी सेम, आपको इंडिविजुअली 40 नंबर लाना पड़ेगा और एग्रीगेट 200 आपको लाना पड़ेगा। ओके, और ग्रुप 4 में भी 4 सब्जेक्ट है। पहला है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, दूसरा है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड थर्ड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्रैक्टिस। ओके, समझ गए इस चीज को। और आपका जो फोर्थ पेपर रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्टिव पेपर। जो ग्रुप 4 में एक पेपर रहेगा, आपको इलेक्ट करना पड़ेगा कि इन तीनों में से आपको कोई एक पेपर देना है। ओके, समझ गए इस चीज को। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, एंड सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंड थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। इन तीनों में से आपको कोई एक चूज करना है ग्रुप 4 के लिए। तो आपका टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं।
इस 8 सब्जेक्ट को अगर आप क्लियर कर देते हैं तो यू आर नाउ बीइंग क्वालिफाइड सीएमए, आप क्वालिफाइड सीएमए कहलाएंगे। ओके, अब इसके आपको क्या करना है सर, कैंपस में बैठना है, कैंपस में सिलेक्ट हो गए, वहां आपको अच्छे अच्छे पैकेज मिलेंगे। मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर का पैकेज किस तरीके से आया था। ओके, समझ गए इस चीज को। आप समझते हैं हम करियर अपॉर्चुनिटी। सर हम सीएमए कोर्स करें ही क्यों, मेन क्वेश्चन आता है, हम बाकी क्यों ना करें। ठीक, एकदम ध्यान सुनिएगा। 2 प्रकार की आपकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, एक जॉब में, एक प्रैक्टिस में। ओके, जॉब में ध्यान से सुनिएगा, जो रेप्यूटेड कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनकी प्लेस सुनिएगा। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमए भी एक्ट करते हैं। ओके, फिनेंस डायरेक्टर, फिनेंस कंट्रोलर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कॉस्ट कंट्रोलर, मार्केटिंग मैनेजर, चीफ इंटरनल ऑडिटर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्लास 1, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर रहता है, उस ग्रेड का भी आप जॉब कर सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ओके, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, फाइनेंशियल एनालिस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें होती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट है, वो भी 5 से 10 का। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया जॉब का। अब समझिए वर्क एरिया इन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं। यस, आपका नाम कॉस्ट अकाउंटेंट है तो यस आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट ऑडिटर बन सकते हैं, जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं, अदर फाइलिंग वर्क कर सकते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, कंप्लायंस वर्क कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन दे सकते हैं सीबीआईसी एक्ट, आईबीसी एक्ट, फेमा एक्ट के तहत। ओके, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन दे सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल और बहुत सारा चीज। और जैसे कि अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है आपका ईआरपी का इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो सर अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है, बस ये है कि सीएमए कोर्स का अवेयरनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, ग्रैब कर लो जल्दी इस चीज को, समझ गए इस चीज को। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीएमए प्लेसमेंट हुआ है 21-22 में, 2021-2022 में, तो उसमें आपका हाईएस्ट सीटीसी ऑफर्ड किया गया है 28 लाख पर एनम। यस, आपने सही सुना, 28 लाख रुपए हाईएस्ट ऑफर किया गया 2021-22 में, और एवरेज 12 लाख। मतलब आप सीएमए क्वालिफाइड करते हैं तो 1 लाख रुपए आपका महीना कहीं नहीं जाता। समझ गए इस चीज को, वो होता है एवरेज सीटीसी। गॉट इट, समझ गए इस चीज को। और सीएमए से रिलेटेड कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी आती है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक्सेल टावर, नियर पचपेड़ी नागा, रायपुर। आपको कॉलिंग नंबर भी दिया गया है, आप यहां से हमारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सीएमए के डिटेल्स भी यहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू।